अब करते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। ए पर है माइनस क्यू चार्ज, बी पर है प्लस क्यू चार्ज, एंड ओ इज इट्स मिड पॉइंट। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल की लेंथ 2L है, तो फिर ओ बी की वैल्यू भी L, ओ ए की वैल्यू भी L। करेक्ट। अब इस पर क्या होने वाला है, ध्यान ध्यान से बताइएगा, जिससे पूछूं वो बताए। ध्यान से बताइएगा, जिससे पूछूं वो बताए। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। करेक्ट। इस पॉजिटिव चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ दिख रहा है आपको, प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। भूमिका आप बताइए। फोर्स इज टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लस क्यू पर एक फोर्स लगी है, एफ इक्वल्स क्यू ई वेक्टर। एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू ई वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। और इसी तरह निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस लगाया इसलिए क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। अब ध्यान से देखिए, एक बॉडी पर दो फोर्स लग रही हैं, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। एक फोर्स है क्यू ई, तो दूसरी फोर्स है माइनस क्यू ई वेक्टर। अब इसके इफेक्ट से होना क्या है, इसके इफेक्ट से क्या होना है, अगर ये एक आपका डाइपोल है, इस पर फोर्स लग रही है। देखिए आपका ये पोर्शन, ये काला वाला पोर्शन डाइपोल बना लीजिए, इसे डाइपोल इमेजिन कर लीजिए। क्यू पर तो लग रही है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पर लग रही है निगेटिव इन द डायरेक्शन निगेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाय द वे अगर ये डाइपोल घूमने के लिए फ्री है, तो इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, ये घूमने लगेगा। इन दोनों के फोर्स इन्फ्लुएंस से घूमेगा। और किस जब फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट देती है, तब हम फोर्स की जगह फाइंड करते हैं क्या, ए बी, और मैंने इसको सी बना लिया। टर्निंग इफेक्ट फाइंड करते हैं हम, और उस टर्निंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है टॉर्क। तो इस पर पूरे के पूरे डायपोल पर एक टॉर्क काम करने लगा। और कब तक काम करेगा, जब तक कि ये पूरा डायपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बन जाता है। देखिए ध्यान से, एक फोर्स ये रही और दूसरी फोर्स ये यहाँ, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और ये ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। देखो फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि यहाँ इस पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और दूसरे पॉइंट पर अपोजिट फोर्स लगेगी। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। अगर बाय दी वे ये डाइपोल घूमने के लिए फ्री हो, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। फोर्स लग रही है ये वाली कितनी, प्लस क्यू ई वेक्टर, और ये वाली कितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है माइनस क्यू ई वेक्टर। और अब देखो ध्यान से, दोनों की दोनों फोर्स एक ही लाइन पर आ गई, इक्वल है, अपोजिट है। तो कुल मिलाकर के नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बिकम जीरो, नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल बिकम जीरो। लेकिन इस कंडीशन से पहले जब तक डाइपोल इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब तक इसके ऊपर एक टॉर्क काम करेगा। टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, तो अब इस पर टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू
वन ऑफ द सोर्स, बल्कि उल्टा लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय वन ऑफ द फोर्स। तो अब इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो टॉर्क का वेक्टर बनेगा, और टॉर्क का स्केलर मैग्नीट्यूड कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ध्यान से, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी सी, क्या, बी सी। और फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है क्यू ई, वैक्टर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोनों टॉर्क में भी मैंने वैक्टर नहीं लगाया। अब ये बी सी कितना है, ध्यान से देखिएगा आप, ये पूरा ए बी है, ये पूरा ए बी है 2L, और इस टाइम ये वाला एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा। तो ए सी आपका क्या बनेगा, यहाँ से ले लीजिए ध्यान से, ए सी इज इक्वल टू बनेगा आपका ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा कितना है, सॉरी बी सी, बी सी बनेगा साइन थीटा में आता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो टॉर्क इज इक्वल टू बी सी बना कितना, ए बी साइन थीटा इंटू क्यू ई। ए बी क्या है, 2L है, तो मैं Q इंटू 2L अलग ले रहा हूँ, और फिर ये हुआ आपका E साइन थीटा, Q इंटू 2L फिर से क्या बन गया आपका P, पी ई साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड में हो गया न्यूटन मीटर। और जब इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर टॉ वेक्टर इक्वल्स पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर न्यूटन मीटर। और इस टो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने का 11th क्लास का तरीका, डायरेक्शन ऑफ टो वेक्टर is given by what, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। पी वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में से घुमाइए, और थंब आपको देता है क्या, थंब आपको देता है डायरेक्शन किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो वेक्टर, तो पी वेक्टर कहाँ से कहाँ है यहाँ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो पी वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरफ आपने उंगलियां अपनी घुमोड़ी, तो ये डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल। अब यहाँ कुछ कंडीशंस बनेंगी, कुछ कंडीशंस बनेंगी, कैसी कंडीशंस, हम देखेंगे कि कब इस टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है कब मिनिमम है। तो टॉर्क कितना है, टॉर्क है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल्स पीई साइन थीटा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू डिपेंड करेगी पी की वैल्यू पर, पी के मैग्नीट्यूड ई के मैग्नीट्यूड, और डिपेंड करेगा दोनों के बीच में थीटा पर। यहाँ देखिए ध्यान से आप, थीटा क्या है, थीटा, ये रेड पेन मैं लेता हूँ, रेड पेन रिप्रेजेंट कर रहा है ई वेक्टर, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पी वेक्टर, ये पी वेक्टर है, और ये मैं ब्लैक वाला पेन लगा रहा हूँ, ये ई वेक्टर है। तो थीटा कौन सा है, थीटा है आपका पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तब आपके टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये तब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी बनती है, 90 डिग्री। इसका सीधा मतलब कि हुआ क्या, सीधा मीनिंग ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सीधे सीधे परपेंडिकुलरली रखा हो, किसके परपेंडिकुलरली रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्लैक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये रेड वाला क्या है, रेड वाला आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी मैक्सिमम? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा 1 रख देंगे। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? टीई साइन थीटा हो गया 90 डिग्री न्यूटन मीटर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तब डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? ये होगा टी इंटू ई। इसके बाद टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब है? टॉर्क इज मिनिमम कब? जब साइन थीटा मिनिमम होगा। साइन थीटा इज मिनिमम। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और कब है ये? व्हेन थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पर हो। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये देखिए, जो डायग्राम ही बनाया था ये 0 डिग्री पर डायग्राम बन गया। 0 डिग्री पर डायग्राम क्यों बन गया? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये ही पी वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। एक कंडीशन इसमें और बन सकती है तो इज ऑल्सो मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। साइन 180 भी 0 होता है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, कि जब डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इज अरेंज्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। और यहाँ आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है एग्जैक्टली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो अब डाइपोल मोमेंट की वेक्टर, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर कहाँ है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर ये रहा और ई वेक्टर इसके अपोजिट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये ई वेक्टर और ये पी वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 180 डिग्री। ये आपका, ये तो ई वेक्टर है और इसके अगेंस्ट पी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। तो जब डाइपोल आपका पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो या एंटी पैरेलल हो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैरेलल। और ये कंडीशन एंटी पैरेलल। जब या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस कंडीशन में आपका टॉर्क कितना रहेगा? मिनिमम। और मिनिमम टॉर्क होगा कितना है? न्यूमेरिकली कितना होगा मैग्नीट्यूड में? टॉर्क मिनिमम इज इक्वल टू पी ई, और साइन 180 या साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो मिनिमम टॉर्क कितना हो गया? मिनिमम टॉर्क आपका हो गया 0 न्यूटन मीटर। जब आपका इंक्लाइंड रखा हुआ है डाइपोल तो कुछ टॉर्क है। जब आपका डाइपोल रखा हुआ है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो टॉर्क मैक्सिमम है कितनी? पीई। और जब डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल तब टॉर्क मिनिमम है, और ये मिनिमम टॉर्क कितना है? 0 है। पैरेलल में ये तो 0 है और नीचे वाले में 180 है। नहीं, डायग्राम बना यस सर। बने हुए डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? वो तो आपको बता दिया कि ऊपर वाले डायग्राम में है यस सर। और नीचे में है 180। लेकिन बनावट में इसकी डायग्राम ड्रॉ करने में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कुछ है डिफरेंस या दोनों एक से बना रखे हैं मैंने? सर डिफरेंट है। कैसे, क्या डिफरेंस है दोनों सर में? इसमें फोर्स नहीं है। क्या? सर सर इसमें फोर्स नहीं है। फोर्स जैसे इधर पॉजिटिव पॉजिटिव के साइड प्लस क्यू ही और निगेटिव के वो साइड मैं, माइनस क्यू ही। आपने बड़ी चिंता करी, लो इसमें बना देता हूँ फोर्स। ये रही प्लस क्यू ई वेक्टर, और ये वाली फोर्स सर थोड़ी उल्टी बना दी सर मैंने। ये फोर्स
QE सर वेक्टर इसमें माइनस, एंटी पैरेलल में ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है, और जो ऊपर वाले में जो पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात है, और दोनों में इसमें बेसिक टुवर्ड्स द बेसिक इलेक्ट्रिक। डिफरेंस ये है, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव का देखिए आप ध्यान से, ये दोनों यहाँ नीचे उल्टे बने हुए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। बढ़िया। यस सर।